हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी टिप्स विद नेहा झा। तो आज हम बात करेंगे बरसात और कोरोना वायरस के बारे में। इस मौसम में कोल्ड, फ्लू और बहुत सी ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं, और कोरोना के इस समय में हमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एज अ पेरेंट, बच्चों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। तो बरसात के मौसम में रेनकोट और छाते के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स जो कि आपके बच्चों को बरसात के मौसम में होने वाली कई सारी बीमारियों से बचाव करेगा। तो सबसे पहला है प्रॉपर रेन गियर। अगर आप और आपके बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, कोशिश करें कि कम से कम इस मौसम में घर से निकले, पर फिर भी किसी कारण आपको घर से निकलना पड़े तो आपको और स्पेशली बच्चों को प्रॉपर रेन कोट्स, बूट्स, अम्ब्रेला ज़रूर पहनाएं, ताकि आप और आपके बच्चे बरसात में पैदा होने वाले मच्छर, कीड़े मकोड़े या जमे हुए पानी में बैक्टीरिया, वायरसेस के संपर्क से बचे रहें, दूर रहें। नेक्स्ट, वॉश योर हैंड्स। हाथ धोना बहुत ही बेसिक और सिंपल रिमाइंडर है जो कि आप और आपके बच्चों को लंबे समय तक बीमारियों से बचाए रखता है। बरसात के मौसम में पानी जमा होने के कारण कई तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। बच्चों के हाथ हमेशा बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं, जैसे कि स्कूल में स्कूल की एक्टिविटीज़, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, घरों में और भी बहुत सारी जगह हैं। बिना हाथ धोए कुछ भी छू लेना या खा लेना बच्चों में बैक्टीरिया आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए समय समय पे हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ बरसात के मौसम में ही नहीं, हर हमेशा बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और बरसात के मौसम में हमारा इम्यून सिस्टम बीमारियों से बचाने में बहुत ही मददगार होता है। तो ध्यान रहे कि आपका बच्चा हमेशा स्वच्छ पानी ही पिए, और बच्चों की डाइट में ताज़ा फलों का रस, दूध, ताज़ा सब्जियों का सूप, ये सब हमेशा उनकी डाइट में ऐड करें, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ही लाभकारी होता है। नेक्स्ट, ड्रेन स्टेगनेंट वाटर। बरसात के मौसम में डेंगू बहुत ही आम और ख़तरनाक बीमारी है। तो यह बताइए, मच्छरों के लिए सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? वो है जमा हुआ पानी। इसीलिए बरसात के मौसम में हर जगह यही कहा जाता है कि अगर कहीं भी जमा हुआ पानी है तो उसे खाली कर दे, नहीं तो एटलीस्ट उसे ढक कर रख दे। इससे डेंगू का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट, क्लीन एंड सैनिटाइज होम। डेंगू मच्छरों, बैक्टीरिया और एयरबॉर्न डिजीज़ की दूसरी सबसे फेवरेट जगह है गंदगी या अनक्लीन सराउंडिंग्स। हमेशा स्पेशली बरसात के मौसम में अपने घर और घर के आसपास साफ सफाई रखें, जो कि आपको और आपके बच्चों को बारिश के में होने वाली बीमारियों से दूर रखता है। आप अपने बच्चों को घर के हल्के फुल्के कामों में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि उन्हें बिजी तो रखेगा ही और साफ़ सफाई के प्रति उन्हें जागरूक भी करेगा, और बच्चे इन्हें एक फ़न या गेम की तरह भी लेंगे। नेक्स्ट, बैलेंस एंड हेल्दी डाइट। बैलेंस एंड हेल्दी डाइट बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्पेशली बरसात में होने वाली बीमारियों से दूर रखने में मददगार होता है। उनकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रेश फिश, मीट एक्सेट्रा ये सब देना चाहिए। बच्चों को ये हिस्ट पुष्ट और हेल्दी बनाए रखता है। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रीट फूड। हम पेरेंट्स हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है और क्या नहीं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं
या कहीं बाहर खेल रहे होते हैं तो हम ये नहीं जान पाते कि वह क्या बाहर का खा रहे हैं। इसीलिए बच्चों को हमेशा यह सिखाएं कि बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड जो कि ओपन एयर खुली जगह में बनता है, बिना किसी साफ़ सफाई के बाज़ार में बिकता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें एयरबॉर्न डिजीज़, बैक्टीरियाज कितनी आसानी से फैल जाती हैं, इसके प्रति बच्चों को जागरूक करना चाहिए। अक्सर आपने माँओं को कहते सुना होगा, घर का खाना, घर का खाना। वह इसी वजह से कहती है ताकि आप बीमारियों से बचे रहें, दूर रहें। नेक्स्ट, हर्बल टी हैबिट यानी कि काढ़ा। अक्सर बच्चों को ये पसंद नहीं आता है, लेकिन बरसात में इसको स्टार्ट करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। हर्बल टी या काढ़े में ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कफ, कोल्ड, फीवर, इन सब में बहुत ही लाभकारी होती है। अगर बच्चा काढ़ा पीना पसंद नहीं करता तो उसमें शुगर या हनी ऐड करके दें। नेक्स्ट, इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम के साथ साथ सर्दी, खांसी, फ्लू कॉजिंग वायरसेस, बैक्टीरिया से लड़ने में ताकत देता है। हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होने के कारण वह वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ता भी है। आप विटामिन सी अपने डाइट में भी ले सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में ताज़ा फलों, सब्जियों और पौष्टिक खाने से। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन। हमारे आसपास साफ़ सफाई तो हम रखते ही हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब बात बच्चों की हो तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब कभी भी बाहर जाएं तो मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन ज़रूर लगाएं, या तो सैनिटाइज़र भी काफ़ी मदद कर सकता है। वह जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि टॉयज़, वाटर बॉटल, बाईसाइकिल एक्सेट्रा, उसको हमेशा सैनिटाइज़ करें। और अगर बच्चा बारिश में भीग गया हो तो हल्के गुनगुने पानी से नहा दे, ताकि जर्म्स और बैक्टीरिया से वो बच सकें। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट विथ वैक्सीन्स। हमेशा बच्चों को प्रॉपर वैक्सीन्स डॉक्टर की सलाह से ही लगवाना चाहिए, ताकि वह हर मौसम, स्पेशली बरसात के मौसम में प्रोटेक्टेड रहें। वैक्सीन एक बेसिक हेल्थ प्रिकॉशन होता है, जिसे पेरेंट्स को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और टाइम टू टाइम उसे लगवाते रहना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड। क्या आपके बच्चों को भी मार्केट्स, मॉल्स, इन सब जगहों पर जाना पसंद है? बरसात के इस मौसम में और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बचाव का तरीका यही है कि भीड़ भाड़ यानी कि क्राउडेड एरियाज़ में कम से कम जाएं। इस मौसम में बीमारियां एक दूसरे से बहुत ही जल्दी फैलती है। अगर मौसम ख़राब है तो कोशिश करें कि घर से कम निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। तो यह थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बरसात के मौसम में और इस कोरोना काल में हम किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। और यह सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, यह हम पर भी लागू होता है। और जब बात बच्चों पर आती है तो हम पेरेंट्स किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो सेफ रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी मनोकामना है। थैंक यू सो मच। मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल देसी टिप्स विद नेहा झा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।